आज 30 जून है, हूल दिवस। संथाल विद्रोह की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। इतिहासकारों ने संथाल विद्रोह किया है, कहा है क्या वाकई सिर्फ विद्रोह था या और कुछ। आज इसी पे चर्चा होगी। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। 30 जून को संथाल हूल भारत का पहला सशस्त्र जनसंघर्ष था। कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में इस संथाल हूल को सशस्त्र जन क्रांति की संज्ञा दी है। जब हम सशस्त्र जन संघर्ष की बात करते हैं तो निश्चित रूप से यह युद्ध होता है, एक सत्ता का दूसरे सत्ता के खिलाफ युद्ध। ये आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था। विशद जी बोकारो में रहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका एक बढ़िया लेख है इस विषय पर। उसी लेख के कुछ प्रमुख अंश आपसे मैं साझा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हूल का अर्थ क्या होता है वो बताते हैं। हूल संथाली आदिवासी शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रांति, आंदोलन, यानी शोषण, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ उठी बुलंद आवाज़। 30 जून 1855 मतलब आप 1857 का तो युद्ध आप जानते हैं, मंगल पांडे का नाम जानते हैं, लेकिन 55 इतिहास के पन्नों से गायब है। क्यों, इसकी समीक्षा भी जरूरी है। 30 जून 1855 के इस ऐतिहासिक घटना संथाल हूल को इतिहासकार संथाल विद्रोह मानते हैं, जबकि सच तो यह है कि ना यह विद्रोह था न आंदोलन, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की औपनिवेशिक सत्ता और शोषण के खिलाफ एक खुला युद्ध था। संथाल हूल संथालों द्वारा अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ओपन वॉर था, खुला युद्ध था। वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार रुपेश सिंह इसकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ भारत में प्रथम सशस्त्र संघर्ष, जो बाद में चलकर छापामार युद्ध भी बना। 26 जुलाई 30 जून को यह प्रारंभ हुआ था युद्ध। 26 जुलाई 1855 को संथाल हूल के सृजनकर्ताओं में से प्रमुख और तत्कालीन संथाल राजा सिद्धू और उनके सलाहकार और सहोदर भाई कान्हू को साहबगंज जिले के भोगनाडीह गांव में खुलेआम अंग्रेजों ने पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी थी। उसके बाद से यह विद्रोह खत्म माना जा रहा था, लेकिन हर तरह के शोषण के खिलाफ जल, जंगल, जमीन की रक्षा व समानता पर आधारित समाज बनाने के लिए सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के द्वारा शुरू किया गया हूल आंदोलन आज भी जारी है। रुपेश सिंह आगे कहते हैं कि जिन सपनों के खातिर संथाल हूल की घोषणा हुई थी, क्या वे सपने पूरे हो गए? यह सवाल तो उठाना लाजिमी ही है, क्योंकि जिन जमींदार, महाजन, पुलिस व सरकारी कर्मचारी के नाश के लिए संथाल हुआ था, आज वही ताकतें हूल दिवस मना रही हैं और हूल दिवस पर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के सपनों का समाज बनाने की बात कर रहे हैं। अंतर्विरोध। क्या वास्तव में इनके सपनों का समाज वे बनाना चाहते हैं? क्या जंगलों की अंधाधुंध कटाई, पहाड़ों को पूंजीपतियों के पास बेचकर, आदिवासियों के जल जंगल जमीन को जबरन छीनकर उन्हें लाखों की संख्या में विस्थापित कर अमर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो का सपना पूरा होगा? रुपेश सिंह कह रहे हैं। जिस तरह से आगे जिस तरह से सिद्धू कान्हू को उनको कुछ ही लोगों ने दुश्मनों के हाथों पकड़वा दिया था, ठीक उसी तरह अपनी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे आदिवासियों को उनके अपने नेता ही धोखा दे रहे हैं।
खोरठा साहित्यकार और प्राध्यापक दिनेश दिनमणि कहते हैं कि झारखंड में जिन परिस्थितियों के खिलाफ हुलगुलान किया गया था, वही परिस्थितियां कुछ बदले रूप में आज भी दिख रहा है। अकूत खनिज और वन संपदा पर आज भी पूंजीपतियों की गिद्ध दृष्टि है। कोल माइंस को जिन निजी हाथों में सौंपने का फैसला कोल माइंस को निजी हाथों में सौंपने का फैसला उसी का नतीजा है। झारखंड बने 20 साल होने को है, फिर भी आज तक विस्थापन नीति नहीं बनाई गई। इसके बिना यहाँ के रैयतों की ज़मीन को औने पौने दाम में एक तरह से छीनी जाती रही। जिन शर्तों पर ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया था, उसके विपरीत उसे संस्थान प्रबंधन मालिक बने पूंजीपतियों के हाथ बेच रहे हैं। दिनमणि आगे कहते हैं कि इसी प्रकार खान खनिजों डैमों के विस्थापितों को आज तक न्याय नहीं मिला। प्राकृतिक संसाधन से इतने समृद्ध प्रदेश के 9 लाख युवाओं को रोजगार के लिए अन्यत्र पलायन करने को मजबूर होना राज्य की हालात की खुद बयां करता है। राज्य की नई सरकार उस पार्टी के नेतृत्व में बनी है जिसने अलग राज्य के लिए लंबा संघर्ष किया था, लेकिन इस सरकार ने अभी तक अपने घोषित एजेंडे को लागू नहीं किया है। घोषित एजेंडे के अनुरूप कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। पर राज्य में जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की कथित धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे युवाओं की शिकायतों पर संज्ञान नहीं लेना निराशाजनक है। आगे वो कहते हैं कि झारखंड एक राज्य नहीं, एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। अलग राज्य की मांग के पीछे आर्थिक शोषण दोहन से मुक्ति के अलावा राज्य के विशिष्ट भाषा सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा और संवर्धन भी शामिल था। दिनेश आगे कहते हैं कि दुखद है कि झारखंडी भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा पाने के लिए अपने ही राज्य में 11 वर्षों तक लंबा संघर्ष करना पड़ा और दर्जा मिलने के 9 साल बाद भी विकास के लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। न तो भाषा अकादमी का गठन किया गया और न इन भाषा के साहित्य के प्रकाशन का प्रबंध किया गया। सिर्फ लोक साहित्य की एक एक किताब छपवाई गई। जब हम संथाल हुल की बात करते हैं तो जाहिर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा इसके केंद्र में आ जाती है। तब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले स्वतंत्रता सेनानी के नाम की चर्चा भी होनी शुरू हो जाती है, जहां राष्ट्रीय पटल पर मंगल पांडे का जिक्र होता है, जबकि सच है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी थे। लाजमी होगा जानना यह कि 1771 से 84 तक 1771 to 1784 जंगल का बेटा तिलका मांझी ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था। उन्होंने कभी समर्पण न किया, न झुके और न डरे। चलिए अब आते हैं पुनः सिद्धू मुर्मू, पूरे संथाल जो मूवमेंट था उस पे आते हैं। संथाल परगना के साहबगंज के भोगनाडीह गांव में चुन्नी माझी के घर में सिद्धू मुर्मू का जन्म 1815 में, कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 में और इनके आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले इनके 2 भाई चांद मुर्मू का जन्म 1825 में एवं भैरव मुर्मू का जन्म 1835 में हुआ था। 4 भाई थे ये। बहन 2 थीं, फूलो मुर्मू एवं झानो मुर्मू। ये भी कम नहीं थीं, ये भी योद्धा थी। यहाँ उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी कंपनी और उसके समर्थकों, जमींदारों, महाजनों, साहूकारों और उनकी पुलिस के द्वारा लूटपाट, शोषण, बलात्कार जैसे उत्पीड़न एवं जुल्म से त्रस्त संथाल भागते फिर रहे थे, लेकिन कभी उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, तैयार नहीं थे।
इन तमाम घटनाक्रम को देखते हुए सिद्धू कान्हू ने संथाल गांव में डुगडुगी बजवाकर 400 गांवों को न्योता दिया। 30 जून 1855 को 400 गांव के तकरीबन 50,000 लोग भगनाडीह गांव में इकट्ठा हुए। एक विराट सभा हुई और इसी सभा में यह घोषणा कर दी गई कि अब मालगुजारी नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। यहाँ सनद रहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले ये कोई टैक्स नहीं देते, सब जल जंगल जमीन पर स्वतंत्र इसका उपभोग करने के लिए स्वतंत्र थे। तो यहीं से अंग्रेजों और इनके बीच जो है तनाव शुरू हुआ। यहीं से अंग्रेज अपनी कंपनी और उसके समर्थकों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ, जो जन युद्ध में बदल गया। इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी कंपनी सेना की पुलिस की कंपनी सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, चारों भाइयों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा, आदेश दिया। जो दरोगा इन चारों भाइयों को पकड़ने के लिए वहां गया था, संथालों ने उसका सिर काट दिया, उसकी हत्या हुई। इस दौरान कंपनी के अधिकारी भी इससे भयाक्रांत हो गए, डर गए। नतीजा क्या हुआ कि इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इस इलाके में सेना भेज दी और जमकर आदिवासियों की गिरफ्तारियां हुई, गोलियां बरसाई गई। आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया गया और सिद्धू कान्हू को पकड़ने के लिए 10,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई। यहाँ यह याद करना जरूरी होगा कि उस क्षेत्र में रहने वाले गैर संथाली लोगों ने भी इसमें हिस्सेदारी निभाई और इस लेख में कुछ लोगों का नाम है, वो नाम मैं बताता हूँ। मंगरा पुझर पहाड़िया थे, गोरैया पुझर पहाड़िया, हरदास जमादार पिछड़े वर्ग के थे, ठाकुर दास दलित समुदाय के थे, बेचू अहिर पिछड़े वर्ग के थे, गंदू लोहरा, चुकू डोम ये दलित समुदाय के थे, मान सिंह पिछड़े वर्ग थे, गुरुचरण दास दलित समुदाय के थे। ये लोग इसमें शामिल थे, लेकिन इतिहास में इनका नाम कहीं दर्ज नहीं है। इनमें से मंगरा पुझर, गोरैया पुझर, हरदास जमादार, बेचू अहिर, ठाकुर दास, इनको फांसी दी गई। वहीं गंदू लोहरा, चुकू डोम, गुरुचरण दास को आजीवन सश्रम कारावास दी गई, जबकि मान सिंह जो पिछड़े समुदाय के थे इनको देश निकाला दिया गया। और यहाँ याद रखना जरूरी है कि इस संथाल आंदोलन में सवर्णों को छोड़कर पिछड़े व दलित इसमें शामिल थे, सवर्ण नहीं थे, होंगे तो 2-4 होंगे। इस जनयुद्ध ने अंग्रेजों को पानी पिलाकर रख दिया। 10,000 रुपये इनाम के लालच ने काम किया और आपस में से ही किसी ने मुखबिरी करके सिद्धू कान्हू को पकड़वा दिया और फिर 26 जुलाई 1855 को भोगनाडीह गांव में पेड़ से लटकाकर उनकी हत्या कर दी गई। उनके भाई चांद और भैरव दोनों को मार दिया गया। इस जनयुद्ध जब कहा जाता है तो उसमें भागीदारी ज़्यादा होती है। इस जनयुद्ध को विशेष रूप से कारीगर और अन्य खेतिहर मजदूरों का पूरा सहयोग था, क्योंकि यह सिद्धू कान्हू की हत्या के बाद भी 1855 से लेकर 1865 तक 10 वर्षों तक चलता रहा। कुछ उनकी हत्या के बाद कुछ महीनों तक शिथिल रहा, लेकिन जाहिर है इतने लंबे समय तक युद्ध लड़ना बगैर तैयारी के संभव नहीं था। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास संसाधन थे और उनसे लड़ने के लिए संथालों के पास संसाधन का अभाव था। अगर उनके पारंपरिक हथियारों को देखें तो तीर, धनुष, टांगा, बलुआ आदि बगैर लोहारों के सहयोग के बनाना संभव नहीं था। वैसे ये जातियां भी संथालों की तरह ही ब्रिटिश कंपनी की नीतियों, सामंतों, महाजनों, साहूकारों और व्यापारियों के उत्पीड़न और शोषण से पीड़ित थी। अतः 30 जून 1855 को जब सिद्धू ने खुद को सूबा ठाकुर यानी क्षेत्र का सर्वोच्च शासक घोषित किया और अंग्रेज़ों को इलाका छोड़ने का फरमान दिया, तो उनके साथ उत्पीड़ित होने वाले गैर आदिवासी समूह के लोग भी गोलबंद हो गए।
लेकिन ये भी सच है कि इन्हीं में से किसी ने मुखबिरी करके सिद्धू कान्हू को पकड़वा दिया, जिससे आज भी संथाल दीकुओं यानी गैर आदिवासियों पर भरोसा नहीं करते। झारखंड के प्रशासनिक अधिकारी रह चुके संग्राम बेसरा कहते हैं कि मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन थोड़े पैसों की लालच में दीकुओं ने एक बड़े बदलाव को उसके शुरू होते ही रोक दिया, जो भारतीय स्वतंत्रता इतिहास का काला अध्याय कहा जा सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन आंदोलन के महत्व पर वे कहते हैं, बेसरा कहते हैं कि आदिवासियों को आज किसी हुल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते अनुसूचित क्षेत्रों में भारतीय संविधान की धारा 244 का अनुच्छेद यानी स्वशासन की व्यवस्था और संविधान की 5वीं अनुसूची पेशा एक्ट 1996 यानी ग्राम सभा का अधिकार लागू कर दिया जाए। ये कहते हैं कि सिर्फ ये 2 चीज़ लागू कर दिया जाए, आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वे कहते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज पूरी तरह गैर कानूनी है। बेसरा कहते हैं कि संथाल हुल के साथ इतिहासकारों ने बेईमानी की है, साथ साथ सरकारें भी इसके महत्व पर केवल औपचारिकता पूरी करती है, जिसे बोलने की नहीं महसूस करने की ज़रूरत है। कवि, लेखक, आदिवासी भाषा, साहित्य, संस्कृति के अध्ययनकर्ता और शोधकर्ता महादेव टोप्पो, इनका इंटरव्यू एक बार मैंने किया था, अगर आपको याद हो। टोप्पो साहब तत्कालीन हुल की प्रासंगिकता पर कहते हैं कि चूंकि आज आदिवासी समाज को गुलाम भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषिक व आध्यात्मिक स्थिति में से भी बुरी, बदतर और बदहाल हालत में जीने को मजबूर किया जा रहा है, अतः आज भी एक और बड़े और एकजुट हुल की ज़रूरत महसूस की जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बारला कहती हैं कि इतिहास गवाह है कि इस राज्य की धरती को हमारे पूर्वजों ने सांप, भालू, सिंह, बिच्छू से लड़कर आबाद किया है, इसलिए यहाँ के जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार है, हम यहाँ के मालिक हैं। जब जब हमारे पूर्वजों द्वारा आबाद इस धरोहर को बाहरी लोगों ने छीनने का प्रयास किया है, तब यहाँ विद्रोह उठ खड़ा हुआ है। इस राज्य के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, फूलो झालो, सिंधराय, बिंदराय, बिरसा मुंडा, गया मुंडा, माकी मुंडा जैसे वीरों ने अपनी शहादत दी है। मतलब जब जब हमारे जल जंगल जमीन पर बाहरी हमला होगा, तब तक हुल की प्रासंगिकता बनी रहेगी। सामाजिक कार्यकर्ता जेम्स हेरेंज कहते हैं कि तत्कालीन भारत का यह पहला विद्रोह था जिसमें अबुआ राज, अपना राज की घोषणा हुई और सिद्धू मुर्मू ने यह ऐलान किया कि मुल्क पर अपना अधिकार है, हम अंग्रेज़ों को कोई कर नहीं देंगे। आगे वे कहते हैं कि आज जब सभी विकसित देशों की गिद्ध दृष्टि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर समृद्ध राज्यों पर टिकी है, कॉरपोरेट और पूंजीपति भारतीय संसद और शीर्ष संवैधानिक संस्थाओं में बैठकर संसाधनों पर अवैध कब्जा करने की साजिश कर आदिवासी समुदाय को उनके संसाधनों से बेदखल करने में लगे हैं। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती बदस्तूर जारी है। वे आगे कहते हैं कि विकास परियोजनाओं के नाम पर आदिवासियों को सामुदायिक संसाधनों से बेदखल करना यह साबित करता है कि झारखंड के रूप में अबुआ राज तो मिल गया है, लेकिन दिकू मानसिकता के शासक और नीति निर्माता झारखंडियों के झारखंडी सपनों को कुचलने की हर संभव कोशिश में लगे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप असंतोष की ज्वाला अंदर ही अंदर सुलग रही है या कभी भी विद्रोह का रूप ले सकती है। तो ये था आज हुल दिवस
पे अम्बेडकरनामा की पेशकश। अगले एपिसोड में हम अभी हरिराम मीना साहब से आपको मिलवाएंगे और कोशिश करते हैं कि महादेव टोपो साहब से भी संपर्क हो जाए। तो आज का दिन इसी हुल दिवस पे ही पूरी एपिसोड्स बनेंगे। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ब्लू बटन दबाना न भूलिए, क्योंकि उससे जब आप दबा देंगे तो हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। हुल जोहार। जय भीम।